Welcome to Study with PIMS channel. Today we are going to study a small topic called mitochondria, which is very important for the exam and our upcoming BR exam. ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ये हमने बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला मोमेंटम बुक जनरल साइंस का जो है वो उसका हमने जनरल साइंस का सेक्शन स्टार्ट किया है. पहले बायोलॉजी से वो टॉपिक उठाएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है सेल का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ठीक है, so mitochondria, basically every cell in our body needs energy to work. ठीक है, तो हमारी जो सेल हैं हमारे बॉडी के, उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पार्ट इनसाइड द सेल दैट मेक दिस एनर्जी. ठीक है, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया वो काम करता है कि वो एनर्जी को जनरेट कर सके टू मेक दिस. ओके, अब अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से कनेक्ट करें, जस्ट लाइक अ पावर प्लांट गिव्स एनर्जी. जैसे जो हमारा पावर प्लांट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, टू अ सिटी. एक सिटी में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होता है? पावर प्लांट से होता है इलेक्ट्रिसिटी. लाइकवाइज सेम माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी टू द सेल. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी टू अ सेल. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये क्लियर हो गया क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. बिकॉज ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. क्यों प्रोवाइड करता है? वर्क करने के लिए. ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीड फॉर द लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो ये एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, विच इज़ कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. इट हैज़ टू मेम्ब्रेन. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. फिगर में दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? पोरस है. इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है. These folds increase surface area for the ATP generating chemical reaction. ये जो फोल्डिंग है इस लेयर में, ये डीपली इंक्रीज़ करता है ATP के सिंथेसिस को. ठीक है, जितना मतलब फोल्डिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया, सो कॉल्ड ATP generating chemical reaction. Okay, ATP is known as energy currency of the cell. ओके, जो ATP है ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं कि ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कॉम्पोनेंट्स एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क. ठीक है, जो भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं वो ATP इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड रहता है और वो हमारे उस केमिकल कॉम्पोनेंट में काम करता है. ठीक है, ATP इज़ अ न्यूक्लियोटाइड दैट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, राइबोसोम, शुगर एंड अ फॉस्फेट. तो बेसिकली ATP एक न्यूक्लियोटाइड है. जब हम DNA का जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं वो हम कवर कर लेंगे. अभी आप ये याद रखिए कि जो ATP है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है जो कि मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, राइबोसोम, sugar and phosphate. 38 ATP are released in the cellular respiration. 38 ATP is released in cellular respiration. ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और वो क्या होता है? इस क्रेब साइकिल में होता है. आउट ऑफ विच 36 ATP आर रिलीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें से 36 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होते हैं एंड रिमेनिंग 2 ATP आर रिलीज इन द साइटोप्लाज्म. ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्रेब साइकिल में 38 एटीपी का यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब उस 38 में से 36 एटीपी रिलीज़ हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में एंड रिमेनिंग 2 एटीपी रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने एटीपी क्रेब साइकिल में यूज़ होते हैं, कितने एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ने रिलीज़ हुए और कितने एटीपी साइटोप्लाज्म में हुए। ठीक है, तो इट हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेल ऑर्गेनल का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। देयरफॉर दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसीलिए अगर जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो अगर इसका अपना डीएनए और राइबोसोम है, इसका मतलब ये अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ये भी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि इज़ mitochondria synthesize their own protein? Yes, because they have DNA and ribosome. ठीक है, thus they are called semi autonomous organelles. semi autonomous organelles में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। एक लास्ट छोटा सा डू यू नो है कि glycolysis it is a series of reaction that extract energy from the glucose by splitting into two molecules of pyruvic acid. It happens in cytoplasm of all organism, aerobic and anaerobic both. It's a directly factual question. आपको बायोलॉजी में बहुत मतलब समझना नहीं है। जनरल साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसमें क्या होता है? तो एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज एंड स्प्लिट इट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा। ये नहीं अब अगर आप कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो या कोई आप मास्टर नहीं कर रहे हो कि आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाएगा। आप बस इतना याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। जितने भी इसमें डार्क पॉइंट हैं वो याद करने वाले पॉइंट है। इस बुक का यही एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जो भी मतलब आपको इसमें, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है इस बुक को ज़्यादा क्योंकि इसमें ऑलरेडी डार्क पॉइंट कवर हैं। जितने भी डार्क लाइन है, डार्क से जो भी लिखा हुआ है वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, आप फैक्चुअल समझ के याद कर लो क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको मास्टर और पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, इट्स अ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जनरल साइंस के बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी से, इसीलिए मैं बता रही हूँ। द साइटोप्लाज्म इन ऑल ऑर्गेनिज्म एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया कवर किया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी इन केस आ जाता है, ऐसे कभी नहीं आता, इन केस आ जाता है तो एक हम क्लियर विज़न देख लेते हैं। आउटर लेयर है, इनर लेयर है, ग्रेन्यूल्स जो छोटे छोटे हैं वो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको। देखिए राइबोसोम्स जो हम बोल रहे थे कि प्रोटीन का सिंथेसिस ये अपना करता है कि बिकॉज इसके अंदर राइबोसोम है इसीलिए प्रोटीन का सिंथेसिस ये करता है। मैट्रिक्स है, एटीपी सिंथेसिस होता है इनर लेयर में। डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल और इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा व्यू हो गया इस बुक का जो मैंने बताया था। थैंक यू। Please like and subscribe to the channel and keep learning with us. Thank you.